होली खुशियों और रंगों से भरा त्योहार है और इस त्योहार में कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से हमारे बालों को, हमारे स्किन को काफ़ी कुछ नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। लेकिन कैसे मस्ती भी बनी रहे और हमारी स्किन है वो भी हेल्दी रहे, जानेंगे हम डॉक्टर एस सी भरीजा से। सर, सबसे पहले तो ऐसी कुछ स्किन केयर टिप्स प्री एक्चुअली जो हम होली खेलने से पहले ही हम लोग वो चीज़ का इस्तेमाल करें, यूज़ करें। नमस्कार। पहले तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि होली एक खुशियों का और रंगों से खुशियां मनाने का एक त्यौहार है, और इसको उसी माहौल में ही रखना चाहिए। और जैसे कि कुछ जो कलर्स हैं, कभी कभी लिक्विड कलर्स होते हैं जिनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, वो स्किन में जाके स्किन के ऊपर जब लगते हैं तो स्किन में काफ़ी इरिटेशन और स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक प्रिकॉशनरी जो आप काम कर सकते हैं कि खेलने से पहले बाहर जाएं अगर, तो बॉडी के ऊपर जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं उसके ऊपर एक ऑयल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सिंपल, घर में आपके कोकोनट ऑयल होता है, एक कोकोनट ऑयल की लेयर आप लगा दीजिए फेस पे और हैंड्स पे जहाँ भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं। उसके बाद आप कलर्स के साथ खेल सकते हैं। तो वो जो ऑयली लेयर लगी है तो वो कलर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन में आने से रोकेगी, और उसका जो कुछ नुकसान जो स्किन को पहुंचा सकते हैं कलर्स, उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। लेकिन सर और भी किसी तरीके की क्रीम्स होती है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो बच्चों पे किसी तरीके का हम क्रीम लगा सके या और किसी तरीके का ऑयल जो हम यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्योंकि सेंसिटिव होती है स्किन, तो सबसे पहले तो बच्चों को थोड़ा सा प्रिकॉशन करना चाहिए हमें। बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट जो 1-2 साल के बच्चे हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू हैवी कलर्स। कलर्स कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं दे बहुत सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिक होते हैं, उनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है, जिसको हम एटॉपिक बच्चे कहते हैं, उनको एस्थमा भी होता है। तो जब वो स्किन के ऊपर कोई भी कलर लगेगा, आप चाहे ऑयली लेयर लगा लें चाहे मॉइस्चराइज़र लगा लें, तो उनकी स्किन को इरिटेट करेगा, उसमें खारिश बहुत जल्दी हो जाती है, स्किन रेड हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो उनको भी एक मॉइस्चराइज़र, एक हैवी मॉइस्चराइज़र, थिक मॉइस्चराइज़र चाहिए, और थिक मॉइस्चराइज़र लगा के और फिर थोड़ा बहुत आप एक्सपोज कर सकते हो। बट बच्चों में ख़ास तौर पे थोड़ी ज़्यादा आपको एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन सर अगर मैं अलग अलग स्किन टाइप्स की बात करूँ, ऑयल एक आपने बेसिक ऐसी चीज़ बता दी कि होली से खेलने से पहले जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत लोगों की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, तो सबके लिए कुछ अलग अलग या सिर्फ कोकोनट ऑयल हर स्किन के लिए चलेगा? आई थिंक कोकोनट ऑयल इज ए गुड प्रोटेक्टिव मॉइस्चराइज़र। नहीं तो एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं, कुछ भी, एक मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। जस्ट एक ऑयली लेयर अगर स्किन के ऊपर आएगी, अगर स्किन ऑयली भी है तो इवन इवन देन कि ये कोकोनट ऑयल डजंट मैटर। तो वो एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन के तौर पे है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और उसके साथ साथ कि जितना भी एरिया आप स्किन का प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक जो भी एक्सपोज्ड एरिया है, लाइक यू कैन वेयर स्पेक्स, गॉगल्स, तो दे विल प्रोटेक्ट योर आईज, आँखों को प्रोटेक्शन मिलेगी। आप यू कैन वेयर ए कैप ऑन योर हेड, एक नॉर्मल कैप पहन सकते हैं, तो दैट विल प्रोटेक्ट योर हेयर। बालों को बचाना है, आँखों को बचाना है, माउथ को बचाना है, मुंह को बचाना है अपने। स्किन के साथ साथ ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कई बार आप रंग डालते हैं वो सीधा मुंह के अंदर चला जाता है। अब जिनको एस्थमा है मान लीजिए, वो दे फील सफोकेटेड, एंड दैट बिकम्स अ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। कलर कोई भी हो, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम आपके। तो उसमें जो लोगों को प्रॉब्लम है वो मास्क लगा सकते हैं। अब मास्क लगाने की आदत तो सबको पड़ चुकी है, कोरोना ने सिखा दिया है कि मास्क लगा के रखिए। सो मास्क इज़ अ वेरी गुड प्रोटेक्शन। आप फेस के ऊपर मास्क लगाएंगे, आपने ऊपर चश्मा पहन रखा है, ऊपर कैप पहन लीजिए, तो यू आर प्रोटेक्टिंग मोस्ट ऑफ योर पार्ट्स। एक्सपोज एरियाज हैं जो उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं। बट बहुत से लोग ऐसे मस्ती के टाइम पर ये सब चीज़ें अवॉइड कर देते हैं और यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर मैं बहुत से लोग हर्बल जो कलर्स है वो यूज़ नहीं कर पाते और लेकर भी आते तो कुछ ना कुछ मिलावट उसके अंदर होती है। तो अगर इस तरीके के कलर से एक्सपोज आप हो गए हो, बचाव कैसा, मतलब बचाव तो नहीं, उससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए, मतलब क्या रंग किस तरीके से उतर सकता है, कोई घरेलू नुस्खा या फिर कुछ ऐसी क्रीम ऑयल?
देखिए अगर क्रीम आपने पहली बात तो हमने बचाव किया, अब उसके ऊपर कलर आपकी स्किन के ऊपर लग गया, अब वो हर्बल कलर है या केमिकल कलर है जो भी है, बट इफ़ दे आर हर्बल कलर्स देन डेफिनेटली वो नुकसान कम होगा उनसे। जो हर्बल गुलाल वगैरह होता है, ड्राई कलर्स जो होते हैं एंड विच आर ऑर्गेनिक कलर्स सपोज टू बी, तो उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होती है रादर दैन कि जो केमिकल बिल्कुल ही प्योर केमिकल कलर्स हैं। बट एक बार कलर लगने के बाद उसको देन इमीडिएटली अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में कुछ इरिटेशन हो रही है या आंखों में इरिटेशन हो गई आपके, तो उसको इमीडिएटली सबसे पहला काम करना है कि आपको सिर्फ प्लेन पानी, प्लेन वाटर से उसको वॉश करिए, अच्छे से उसको रिंस कर दीजिए, आंखों को भी फेस को भी। डोंट यूज एनी सोप और एनी फेस वॉश ऑन द स्किन, क्योंकि वो इरिटेट करेगा और आपकी स्किन को। तो ट्राई नॉट टू यूज ए सोप। कुछ लोग डिटोल का साबुन यूज़ करते हैं, आई टेल देम नॉट टू यूज़ डिटोल सोप और डिटोल हैंड वॉश और डिटोल फेस वॉश ऑल्सो, विद वेरी स्ट्रॉन्ग फेस वॉशेस। तो उसको एक माइल्ड सा कोई भी फेस वॉश लेके उससे आप जेंटली उसको क्लीन करिए। डोंट रब योर स्किन टू हार्ड, क्योंकि स्किन के ऊपर वो रब करेंगे तो स्किन में इरोजन्स हो जाएंगी, स्किन में एब्रेजन्स हो जाती हैं। कभी कभी कुछ जो पाउडर्ड कलर्स होते हैं उनके अंदर एक पाउडर्ड, उसको चमक देने के लिए बिल्कुल बारीक पाउडर ग्लास भी डाला होता है उन्होंने, कांच के जो बिल्कुल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो वो अगर आप स्किन पे रब करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल छिल जाएगी, एब्रेड हो जाएगी स्किन। तो उन चीज़ों को जस्ट प्लेन, बेस्ट इज़ टू वॉश इट विद प्लेन वाटर, इमीडिएटली ऑयल लगाइए उसके ऊपर और सम एंटी एलर्जिक क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र लगाइए। कुछ जो स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं जो कभी कभी हम वैसे अपने आप एडवाइस नहीं करते कि यूज़ करिए, बट इमीडिएट एलर्जी अगर हो जाती है स्किन के ऊपर तो कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट्स भी ले सकते हैं आप, और उसके बाद कुछ एंटी एलर्जिक क्रीम्स लगा सकते हैं फेस के ऊपर, सो दैट जो उसका रिएक्शन है वो कम से कम और मिनिमम हो आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, होली पर मेकअप करना सही है? बहुत से लोग जो है वो मेकअप भी करते हैं और फिर होली खेलने जाते हैं, तो वो चीज़ सही या गलत? वेल इन ए वे मेकअप करके जाएंगे आप तो एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके स्किन के ऊपर ऑलरेडी है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ बैड आइडिया। यू कैन हैव ए, जैसे आपने फाउंडेशन लगाया या जिंक ऑक्साइड होता है कुछ इसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर, और एक थिक फाउंडेशन क्रीम आप लगा सकते हैं फेस के ऊपर, एंड देन यू कैन गो एंड एंजॉय योर होली। उसके बाद उसको वॉश करिए, उसके बाद साफ हो जाएगा सब कुछ। लेकिन त्वचा के साथ बालों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने कैप तो बोल दिया है, बट हर कोई कैप नहीं पहनता है, तो बालों का किस तरीके से बचाव किया जाए? नहीं, बालों का तो और कोई तरीका ही नहीं है बचाव करने के लिए। बालों में तो फिर आप कैप पहन लीजिए या कपड़ा बांधिए ऊपर उसके, नहीं तो फिर बालों में रंग तो जाएगा ही जाएगा। ऑयलिंग उसकी ऑयलिंग कर सकते हो डेफिनेटली जैसे स्किन में ऑयलिंग कर सकते हैं, बालों में भी ऑयलिंग कर सकते हैं। बट वो उसमें क्या होता है कि ऑयल करेंगे तो जो कलर आपके स्किन के ऊपर जाएगा वो और जम जाएगा अंदर, तो बालों में एंटेंगल्ड हो जाता है हेयर कलर, जो रंग है जो उसको निकालना और मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उसको ऑयली हेयर को वॉश करना और बहुत मुश्किल हो जाता है काम। सो वो एक प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज ऑयल कैन बी अप्लाइड एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो ऑयल सबसे एक आसान तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी होली का जो ये रंग है वो बिल्कुल फीका ना पड़े और जो एक मस्ती है वो भी भरपूर तरीके से बनी रहे। तो ऑयलिंग करना मत भूलिए, चाहे फिर वो बालों पे हो या फिर स्किन पर हो। ऑयल करें अच्छे से, एलोवेरा जेल लगाए, बच्चे हैं तो मॉइस्चराइजर लगाए, और उसके बाद ही जो ये होली का रंगों भरा त्यौहार है वो खेला जाए। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर